चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। Be still and know that I am God। आज के इस अच्छे दिन में परमेश्वर का यह वचन जो दाऊद अपनी पुस्तक भजन संहिता उसके 46वें अध्याय के 10वें पद में लिखने लगा, आपके लिए और मेरे लिए, हमारे लिए है कि हम अपने जीवन में जब हमारे पास कई बार बहुत सारी बातें होती हैं, we have got a lot of things, we have got a lot of requests, उन सब बातों के परे जाकर हमें कई बार परमेश्वर के सम्मुख जाकर निशब्द हो जाने की जरूरत है, चुप हो जाने की जरूरत है और शांत रहकर यह जान लेने की जरूरत है कि वो ही परमेश्वर है। Not just in this chapter 46, पर इसी के साथ अगर आप और बहुत सारी जगहों पर देखेंगे, again and again you will find कि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि चुप हो जाओ, be still। और इसलिए आज की इस सुबह में क्यों ना हम भी शांत होकर ये जान ले कि वो परमेश्वर है। परमेश्वर का अर्थ, ये जान लेने का अर्थ कि वो परमेश्वर है, knowing that he is the Lord। Who is Lord? परमेश्वर कौन? परमेश्वर वही जो प्रभुता करे, वो प्रभु। Who does lordship in your life, in my life? He is the Lord of our lives। Be still and know that I am your God, I am your Lord। इसलिए आज के इस दिन में क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और इसी बात को लेकर परमेश्वर के सम्मुख चलें। स्तब्ध हैं, सोच रहे हैं हम क्या कहें, निशब्द हैं तेरे सामने। आप प्रभु, तेरे प्रेम को जब हम देखते हैं तो हमारे पास सच में शब्द कम हो जाते हैं, हम स्तब्ध हो जाते हैं। We are stunned। अगर आप परमेश्वर के कलाम को खासतौर से नए नियम में देखेंगे और आप जानेंगे कि बार बार, कई बार लोग स्तब्ध हो गए। They were stunned। They were stunned to see the miracles। They were stunned to see what Jesus was doing। वो स्तब्ध हो गए थे, वो सुन हो गए। वो परमेश्वर के सामने उनके पास शब्द नहीं रहे कि उन बातों को वो समझ सकते या उन बातों के विषय में वो कुछ कह पाते, और इसलिए वो स्तब्ध हो गए। आज मैं ये दुआ करता हूं, मेरी ये प्रार्थना है कि हम भी परमेश्वर के सम्मुख जाकर
उसके कार्यों पर अपने मन को लगाएं, उसके वचनों पर अपने मन को लगाएं और स्तब्ध हो जाएं, निशब्द हो जाएं और कहें, हाँ प्रभु, जब जब हम तेरे प्रेम की तरफ, उस क्रूस की तरफ अपनी दृष्टि को लगाते हैं, हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं कि हम कुछ भी कह पाए। पर आज इस वचन के अनुसार जो दाऊद अपने वचन में लिखने लगा और कहने लगा, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। आइए मिलकर ऐसे अच्छे खुदावंद की, ऐसे अच्छे परमेश्वर की आराधना करें, इबादत करें। शब्द है, सोच रहे हैं क्या कहें, निशब्द है तेरे सामने खुदा, ऐ खुदा। तेरे प्यार ने हमको है छुआ, तेरे ही रहेंगे हम सदा सर्वदा, ऐ खुदा। सोच रहे हैं क्या कहें, निशब्द है तेरे सामने खुदा, ऐ खुदा। तेरे प्यार ने हमको है छुआ, तेरे ही रहेंगे हम सदा सर्वदा, ऐ खुदा। कुछ रहे
है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। आराधना तेरी करते हैं हम, वंदना तेरी हो हर दम खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। आराधना तेरी करते हैं हम, वंदना तेरी हो हर दम खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। हम गाए होसैना, हम गाए होसैना, हम गाए होसैना, होसैना, होसैना। हम गाए होसैना, हम गाए होसैना, हम गाए होसैना, होसैना, होसैना। हम गाए होसैना, हम गाए होसैना, हम गाए होसैना, होसैना, होसैना। हम गाए होसैना, हम गाए होसैना, हम गाए होसैना, होसैना, होसैना। सच में हम होसन्ना होसन्ना कह सकें और उसकी आराधना कर सकें, उसकी इबादत कर सकें। आज के इस दिन में, आज की सुबह में परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें। इसलिए आइए मिलकर दिल से होसन्ना होसन्ना और कहकर उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है और उसके तुल्य कोई नहीं। तुझ में है मसीह मेरी जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तुझ में है मसीह मेरी जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हम गाए होसैना, हम गाए होसैना, हम गाए होसैना, होसैना।
Hosanna, Hosanna. We shall sing Hosanna, Hosanna. But not like those people who at the time of that triumphal entry were shouting, were praising. They had those palm leaves in their hands and they were shouting Hosanna, Hosanna. वो चिल्ला रहे थे होसन्ना, होसन्ना, दाऊद की संतान की होसन्ना। हम उनके समान ना हो होसन्ना के नारे लगाने वाले, क्योंकि थोड़े ही समय बाद वही कुछ लोग थे जो कुछ और नारा लगा रहे थे, जो कुछ और कह रहे थे। हम उनके समान ना हो, पर जब हम दाऊद की संतान की होसन्ना, होसन्ना गाएं और कहें हम गाएंगे होसन्ना, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है, तो सच में हम उसकी आराधना, उसके आराधक, उसकी उपासना करने वाले हो जाएंगे। आज के इस दिन में आइए मिलकर परमेश्वर की दिल से होसन्ना, होसन्ना करें, दिल से उसकी बड़ाई करें, दिल से उसकी स्तुति करें। वो जिस प्रकार से उस विजय प्रवेश में होकर यरूशलेम में दाखिल हुआ था, और इसलिए दाखिल हुआ था क्योंकि वो राजा था, एक राजा के माफिक वो दाखिल हुआ था। आज एक बार फिर से जब हम होसन्ना, होसन्ना कह रहे हैं, तो आपके और मेरे हृदय में दाखिल होना चाहता है, और ऐसे ही नहीं बट लाइक अ किंग, एक राजा की तरह, ताकि आपके और मेरे दिल में, आपके और मेरे जीवन में वो राज्य कर सके। आइए मिलकर प्रार्थना करें और इस पूरी आराधना को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी रहमतों के लिए, आपकी बरकतों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक सुवचन के लिए प्रभु। और आज की इस दिन में प्रभु खास तौर से प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका कलाम हमसे बातचीत करने जा रहा है, आपका वचन हमसे बातचीत करने जा रहा है प्रभु। और आज के इस दिन में प्रभु हम कहना मांगते हैं कि हम हकीकत में शांत होकर जान लेना मांगते हैं कि आप ही परमेश्वर है। कई बार प्रभु जब हमारे पास शब्द बहुत होते हैं, हमारे पास बातें बहुत होती हैं, तो हमारा सुनना कम हो जाता है। और इसलिए प्रभु आज हम चुप होकर, ना सिर्फ आज प्रभु पर हकीकत में जिंदगी में बहुत सारे लम्हों में प्रभु हम ये चाहते हैं कि ये वचन हमको याद आए, ताकि प्रभु उस समय में जब हमारे लिए ये आवश्यक हो कि हम आपकी सुने, हम चुप होकर आपकी सुनने वाले हो जाएं प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं और इस पूरी आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हमारा गीतों का गाना प्रभु, कलाम का पढ़ना, सुनना, सुनाना, ये सब बातें आपके नाम को महिमा देने वाली हूं। शुक्रगुजारी करते हुए इस पूरी इबादत को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं, और हकीकत में इस बात को याद रखिए कि हम अपने जीवन में चुप रहना भी जब परमेश्वर के सम्मुख हो, उसे हमारी बातें मालूम है, हमारे हृदय की बातें मालूम है। जैसे एक वचन में हमने बहुत साफ तौर पे पढ़ा है, जब दुनियावी बाप अपने बच्चों के हृदय को जानता है, तो वो तो हमारा आसमानी बाप है, वो क्या हमारी बातों को नहीं जानता। इसलिए जब हम उसके सम्मुख में हो तो चुप हो, क्योंकि चुप होने से एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि हम सुन पाते हैं। जब तक हम बोल रहे हैं तब तक हम सुन ठीक से नहीं सकते, क्योंकि हम बोल रहे हैं, पर जब हम चुप हो जाते हैं तो हम बेहतर तरीके से सुन पाते हैं। और इससे अच्छा कुछ भी नहीं कि हम उस आसमान के खुदा के वचनों को, उसकी बातों को, उसके कलाम को सुन सकें। Until and unless we listen, जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम अमल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम चल उस पर नहीं पाएंगे। आइए, समय होगा कि हम बाइबल रीडिंग में आगे चलेंगे और पास्टर मैथ्यू चंद हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से उसने ये समय दिया कि हम उसके पवित्र नाम को धन्य कर सके। और आज की इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में जो सिविल लाइन से जुड़े हैं, जिससे हम
उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके और उसकी इबादत कर सके। परमेश्वर के वचन को देखेंगे जो हमें मिलेगा भजन संहिता की पुस्तक उसका 62 अध्याय और उसके पहले पद से 8 पद तक। भजन संहिता की पुस्तक उसका 62 अध्याय और उसके पहले पद से 8 पद तक यहाँ पर यूं लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करें? वो तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर में होकर आशीषित हैं, आप परमेश्वर में होकर सुरक्षित हैं और आप परमेश्वर में होकर अपने जीवन को बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। शायद तंगहाली बदहाली है, शायद सब चीजें अच्छी हैं, मैं नहीं जानता क्या परिस्थितियां हैं, पर सिर्फ आपको इतना बोलना मांगता हूं, इतना कहना मांगता हूं कि जिस भी हालात में आप हैं, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए, परमेश्वर को महिमा देते रहिए। इससे पहले कि हम वचन में आगे चले, ये समय होगा कि हम एक वीडियो क्लिपिंग के द्वारा परमेश्वर की शुक्रगुजारी करेंगे और इन क्लिप्स को मैं निकालने की कोशिश करता हूं YouTube में से ही कहीं, जिन छोटी क्लिप्स से आपको आशीष मिल सके। एक ऐसी वीडियो क्लिप को देखेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो प्यारी सलीब मुझको देख पड़ती है, एक पहाड़ी पर जो खड़ी थी, कि मसीह मसलूब मत उठा, गुनहगारों के खातिर जा दी, बस न छोड़ूंगा प्यारी सलीब, जब तक दुनिया में होगा कया, लेपटा रहूंगा मैं उसी से, कि
वो प्यारी सलीब जिसकी होगी तहकीर है मुझको बेहद दिल कि खुदा के महबूब उस जलाली मसीह ने पहुंचाया उसे कलवरी बस न छोड़ूंगा प्यारी सलीब जब तक दुनिया में होगा गया लिपटा रहूंगा मैं उसी से कि मसलूब में है दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये समय होगा कि हम कलाम की तरफ आगे चलेंगे और आज हमने दरखास्त करी है अपने अजीज पास्टर सुधीर वर्मा से, जो हमारी आउटरीच मिनिस्ट्री ABC शुक्लागंज सिटी के पासबान है, कि हमारे साथ यहाँ मौजूद होकर परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकें। सुधीर भाई की जिंदगी एक गवाहियों से भरी हुई जिंदगी है और परमेश्वर ने विभिन्न आश्चर्य कर्म और मौजज़े इनकी जिंदगी में किए हैं। और इस परिस्थिति में भी जब बहुत हालात अच्छे नहीं हैं, परमेश्वर ने अपने फजल को इनके ऊपर बना के रखा है और परमेश्वर में सदैव आनंदित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे एक्साइटेड इन जीसस। और ये सब प्रभु में सदैव उत्साहित रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। आज के इस सुबह में मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का ये खादिम आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आइए मिलकर परमेश्वर के कलाम की तरफ, परमेश्वर के वचन की तरफ आगे चलें। हालेलुया। आज की सुंदर सुबह में दिल से प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं कि असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सिविल लाइन मेन चर्च से हमें एक अवसर मिला ताकि परमेश्वर के पवित्र कलाम से आपकी आत्मिक उन्नति और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर के वचन से आपसे बात कर सकें और उसकी उस बड़ी आशीष को, बड़ी बरकत को हम अपने मध्य में देख सकें, रख सकें और सुनने वाले हो सकें। एक बड़ी खूबसूरत सी बात कलाम में से खुदा ने आज की सुबह आपके जीवन के लिए और हमारे जीवन के लिए एक मजबून, एक आशीष, एक बंद सा भेद हमें दिया ताकि हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा और उसके नाम की स्तुति कर सकें। बहुत एक सुंदर सी बात है। आपने कई बार सुना होगा पुराने नियम की पुस्तक में कि जो गुलाम होते थे, जो लोग सताए जाते थे, उन्हें खरीद लिया जाता था, लोग उन्हें बेच देते थे। यूसुफ का उदाहरण हमारे मध्य में है। यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया, फिरौन के लोगों के हाथ में लिखा है वहां पर वो गुलाम बनकर रहा। आपको बताना मांगते हैं, होशे नबी की पत्नी को होशे नबी ने 20 चांदी के सिक्कों के द्वारा खरीदा। पुराने नियम की पुस्तक में ढेरों कहानियां ऐसी हैं कि गुलाम खरीदे जाते थे। आपको बताना मांगते हैं, यीशु मसीह ने हमारी छुड़ौती, हमारे प्रेम के कारण भी हमें खरीद लिया है। आज की सुंदर सुबह इस बरकत की बात को, इस भेद को आपके मध्य में रखना मांगते हैं और हम दिल से शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि खुदा बाप ने यह अवसर दिया, परमेश्वर ने, यीशु मसीह नासरी ने ये संभव किया कि हम उसके पवित्र कलाम को लेकर आपके मध्य में, आपके बीच में एक बरकत की बात को बांट सकें, एक उस आशीष को बांट सकें जो आज की सुबह उसने उस ताजे मन्ने को हमें दिया, ताकि हम इस बात को आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए,
अपने आत्मिक बच्चों के लिए, सबके लिए, सारे लोगों के लिए इस आशीष की बात को आपके मध्य में रख सकें। आपको बताना इतना मांगते हैं, यीशु मसीह हमारे और आपके लिए जीवन की रोटी लेकर आता है। कई बार हम उसके उस प्रेम को समझ नहीं पाते। आपको बताना मांगते, कई लोग प्रार्थनाओं में रखना मांगते, सिर्फ हमें मिल जाए, हमारा ठीक हो जाए, दूसरों के लिए सिर्फ बोलना मांगते हैं। आज की सुबह आपके लिए एक बड़ी बरकत की बात, एक बड़ी बरकत का शब्द जिसे हम बोलते हैं चुप रहना। ये एक शब्द है निशब्द, मतलब ये वो चीज है जो संज्ञाहीन होना। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं, निष्पेक्ष होना, मतलब मेरे पास कोई शब्द रहा नहीं तेरे सामने खुदा बाप कि हम आपसे कहें क्या। और धन्यवाद करते, इसका सबसे सुंदर उदाहरण अय्यूब का हमारे पास है। वो सब कुछ होते हुए भी कहने लगा हम अपने खुदा के लिए कुछ ना, उसके सामने, उसके उपस्थित में कुछ ना बोलेंगे। हम आपको जल्दी से उस आयत की ओर, उस हिस्से में लेकर चलना मांगते हैं जो खुदा बाप ने आशीष के रूप में हमारे बीच में रखी है। और आपको मिलेगी पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और उसका 20वां पद है जी। वहां पर लिखा है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आपको मालूम है, जो जिससे प्यार करता है और जो खरीद लिया जाता है, वो फिर उसके सामने कभी बोलने की जरूरत या बोलने की हिम्मत नहीं करता। आपको बताना इतना मांगते, जिस खुदा ने आपको अपना लहू देकर, अपनी जान देकर, अपने बेहद कीमती बेटे को आपके लिए दिया है, उसने मालूम है हमारे लिए सब कुछ हमसे खरीद लिया है। इसलिए कि हम अपने परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी स्तुति करें, चुपचाप होकर, निशब्द होकर उसकी सुने। कई बार उसे हम सुनाना मांगते हैं, लेकिन आसमान का खुदा इस गीत में जो आज की सुंदर सुबह आपने वर्शिप में सुना, आराधना में सुना, कि निशब्द होकर उसके प्रेम के कारण हम अपने आप को चुप कर लें। अय्यूब इसी बात को बड़ी खूबसूरती से कहने लगा, कौन है जो अज्ञानता के कारण उसकी युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। कई बार हम अपने जीवन में अपनी युक्ति को बोलकर बिगाड़ लेते हैं, कई लोगों ने बिगाड़ लिया बोलकर, लेकिन हम आपके सामने इस शब्द को बताना मांगते हैं। सच में मेरी बहन, मेरे भाई, जितने लोग आज की सुबह, सुंदर सुबह में, इस विश्राम दिन की संडे के आराधना में आज की सुबह सुंदर कलाम को सुन रहे हैं, हमने भी इस बात को अपने जीवन में गलतियों के कारण सीखा है। कई बार बोल कर अपने लिए लेना चाहा, कई बार बोल करके हमने पूरा करना चाहा, कई बार हमने बोल करके बिगाड़ लिया, लेकिन खुदा की इस बरकत को भूल गए कि उसके सामने चुप रहकर मांगा जाता है। जब किसी से कुछ चाहिए होता है, जब किसी से कुछ मांगना होता है, जब किसी से हम चाहते हैं प्रभु मुझे आशीष दे, तो चुप होकर हाथ फैलाकर खड़े हो जाइए। वो आसमान का खुदा आपके हृदय को जानता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 6:20 में उसने कहा, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अपनी देह के नहीं, तुम अपने परमेश्वर के हो। हालेलुया। हम अपने रहे कहां? आप सोच के देखिए, जिस तरह के पुराने नियम में गुलाम खरीद लिए जाते थे, प्रेम के कारण आदमी सुनता है, प्रेम के कारण इंसान सुनता है, प्रेम के कारण चुपचाप हो जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि पहला कुरिन्थी 13 अध्याय प्रेम के संदर्भ के विषय में पूरी व्याख्या को खोल देता है। और इस बात को आप ढेरों लोग अपने घरों में जानते होंगे। आपको मालूम है, जब हमारी पत्नी या आप लोगों के बहुत से लोग हमारे जिस कलाम को सुन रहे हैं, विवाहित या अविवाहित होंगे, आपको बरकत देना मांगते लोग पत्नी की मालूम इसलिए नहीं सुनते कि हम उससे डरते हैं, इसलिए सुनते हैं हम उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। प्यार चुप होना सिखाता है, प्यार कुड़कुड़ाता नहीं, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम उलझन नहीं करता, प्रेम नाराज नहीं होता। आपको बताना मांगते, निशब्द हो जाता है प्रेम। जब आपकी पत्नी चाहे सही हो, चाहे अच्छी हो, चाहे खराब, चाहे जिस तरह भी स्थिति हो, आपको सिर्फ बरकत देना मांगते हैं। आज की सुबह निशब्द हो जाता है इंसान। हम भी कई बार अपने खुदा के सामने अपने आप को हमेशा के लिए निशब्द कर दें। खुदा बाप, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, अपना बेटा दिया, अपना सब कुछ मैं तुझे दे रहा हूं। निशब्द होकर शून्य हो जाइए, संज्ञाहीन कर दीजिए अपने आप को, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। एक सुंदर सी बात, एक सुंदर सा हिस्सा आपके मध्य में रखना मांगते हैं उसके शास्त्र से। और आपको अय्यूब की पुस्तक उसका 38 अध्याय, इस बात को हम फिर से दोहरा रहे हैं, एक बार दोहरा चुके हैं। 38 अध्याय उसके दूसरे पद में अय्यूब ने बड़ी खूबसूरती से कहा, कौन है जो अज्ञानता के कारण परमेश्वर की युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। कई बार हम अज्ञानता की बातें बोलते हैं और युक्तियां बिगड़ जाती है। युक्ति मालूम क्या होती है आपको? युक्तियां वो है जो परमेश्वर ने मेरे लिए आशीष रखी होती है, हम उसे बोलकर खराब कर देते हैं। सिर्फ आपको आशीष देना मांगते हैं आज की सुबह, चुप रहिए और उसकी बड़ी बरकत को आप देखने पाएंगे। हालेलुया। और अय्यूब ने भी इस बात को चुप रह करके पाया। लिखा, आसमान के खुदा ने उसके लिए जितना उसका सब खराब पीछे बिगड़ा था, उसने सब कुछ खुदा ने उसको दुगना वापस कर दिया। मालूम है क्यों? चुप रहने के कारण। आप चुप होंगे, आपके लिए एक आशीर्वाद है, एक भेद है जिसको आप समझ तभी पाएंगे जब आप उसकी सुनेंगे और अपने आप को संज्ञाहीन कर देंगे, अपने आप को साइलेंट कर लेंगे, अपने आप को चुप कर लेंगे, अपने आप को निशब्द कर लेंगे। हालेलुया। और बड़ी खूबसूरत सी बात उसने हमारे लिए रखी है। बाइबल में लिखा है,
चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हमें चुप होने की आवश्यकता है ताकि वो हमारा जो आसमान का खुदा है, जिसने सारी दुनिया को बोल कर रचा है, आज की सुंदर सुबह आपको बरकत दे रहा है। निशब्द होकर, घुटने के बल, लेट करके, जिस तरीके भी आप इस बात को कह सके, खुदा बाप मैं निशब्द हूँ तेरे सामने और तेरी उन आशीषों को लेने के लिए जो आपने गैरफानी खजानों से हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी पत्नी के लिए, हमारे सारे बिजनेस के लिए, सब लोगों के लिए रखा है। ये सिर्फ आप तभी पा सकते हैं जब आप निशब्द होकर उसके सामने बैठेंगे। मालूम है, निशब्द वो चीज है या संज्ञाहीन होना वो चीज है जो आपके जीवन में बरकतों के द्वार को स्वर्ग से खुलवा देता है। हालेलुया। एक उदाहरण की ओर आपको और लेकर चलना मांगते हैं। मूसा का उदाहरण है, और जब वो लाल समुद्र के निकट खड़े थे, आपको मतलब तो बड़ी खूबसूरती से इस बात को बताना मांगते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 14वां पद है। निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसका 14वां पद है। मूसा ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को सुनते हुए और सुनाते हुए दोनों आशीषों के रूप में इस बात को कहा। आपको बताना मांगते हैं, आसमान के खुदा ने मूसा से निर्गमन 14 अध्याय 14 पद में एक बात कही कि यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आपको बताएं, आपके घर में कौन सी लड़ाई है? शायद आपके घर में गरीबी लड़ रही है, शायद आपके घर में लाचारी लड़ रही है, शायद आज की सुबह आपके घर में बीमारी लड़ रही है। आज आपको बरकत दे रहे हैं। आप उसे ढूंढने के बजाय, उसका निष्कर्ष निकालने के बजाय, अगर आप यहोवा के सामने निशब्द होकर रोएंगे और उससे कहेंगे, आसमान के परमेश्वर, आसमान के पिता, मेरी सुनकर मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझ पर दुहाई दीजिए, मुझ पर आशीष दीजिए। आसमान का खुदा आपकी चीजें सुनकर आपको बरकत देगा। लिखा यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा, तुम चुपचाप खड़े रहो। आपको मालूम है, शायद आप कभी समझ पाए ना समझ पाए, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम आपको एक बरकत देना मांगते हैं। इसकी 14 अध्याय उसके 13वें पद में उसने कहा, तुम उसके खड़े होकर उद्धार का काम देखो। आपको बताना मांगते हैं, जब यीशु मसीह प्यार करता है तो उद्धार करता है, और उद्धार कार्यरत होता है, स्वर्ग से उद्धार काम करता है। आप चुप हो जाएंगे, आपका उद्धार हुआ होगा। अगर उद्धार नहीं तो आप बोलते चले जाएंगे। आज की सुबह आपके लिए बड़ी आशीष की बात, उद्धार आपके लिए काम करता है। चुप हो जाइए और उसकी बड़ी महिमा को देखिए अपने जीवन में। एक जगह, एक हिस्से की तरफ आपको रूबरू कराना मांगते हैं, अपने जीवन से सच बताना मांगते हैं। कलीसिया में कई बार लोग बोलना मांगते हैं, कई बार लोग कुड़कुड़ाना मांगते हैं, कई बार लोग 4 दिन की आशीष को 40 साल में पाते हैं। वो जहां से वो निकल कर आए थे, बोलने के कारण, छोटी छोटी चीज के लिए बोल रहे थे, जहां उन्हें 4 दिन में पहुंचना था। आपको बताना मांगते हैं, मिस्र से कनान का रास्ता केवल 4 दिन का था वो जगह। आपको बताना मांगते हैं, उन्हें 40 साल उसी जंगल में घूमते हुए और समुद्र के किनारे किनारे लग गए, क्योंकि मालूम है, हम चुप नहीं रहे। बुड़बुड़ाना छोटी छोटी चीजों के लिए और चुप रहना उनके लिए आशीष का द्वार था, लेकिन वो भूल गए कि हम चुप क्यों रहेंगे। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं। चुप रहने से नहीं, बोलने से मिलेगा। चुप रहने से नहीं, बोलने से ठीक होगा। ना मेरी बहन, ना मेरा भाई, आज की सुंदर सुबह आपको इस बात से बरकत देना मांगते हैं कि अगर आप चुप हो जाएंगे, निशब्द हो जाएंगे, चुपचाप उसके सामने घुटने के बल बैठेंगे, आसमान का खुदा, राजा यहोवा परमेश्वर आपके घर में, आपके बच्चों को, आपके परिवार में आशीष देगा। एक किस्से की तरफ फिर से आपको बड़ी आशीष के साथ आपको लेकर चलना मांगते हैं। वह स्त्री जो जिना करती हुई और व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई, आपको बताना मांगते हैं, मूसा की व्यवस्था के अनुसार उस भीड़ ने उन लोगों से कहा यीशु मसीह से, हे रब्बी, इसे तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार पत्थर वार करके मार दें। हालेलुया। आपको बताना मांगते हैं, जब संसार के लोग योजना बना रहे हो, तब बातें कर रहे हो, फर्क शब्दों से बात कर रहे हो, तब यीशु मसीह चुप रहकर आपके लिए युक्ति बनाता है। आपको मालूम है, वो स्त्री भी चुप थी। उसने कुछ नहीं कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई दोष नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उसने कुछ ऐसा नहीं कहा। सिर्फ आपको बरकत और आशीष देना मांगते हैं। वो स्त्री चुप रही और यीशु मसीह ने उसे एक बड़ी आशीष दी। मालूम क्या? यीशु मसीह ने उसे क्षमा कर दिया, उसके पाप क्षमा कर दिए। और मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसने कहा, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। लिखा, एक एक करके सब वापस लौट गए। जितनी परेशानी आपके पास है, आप जितना चुप रहेंगे, एक एक करके सब वापस लौट जाएंगी। आपके घर में वो बरकतें आने पाएंगी जो आपने कभी नहीं सोची। आज आपको खुदा के कलाम से बरकत दे रहे हैं। निशब्द होकर, संज्ञाहीन होकर उसकी सुनना चालू कर दीजिए। अपने खादिम की सुनिए, अपने अगुवे की सुनिए, जो आपका खादिम आपसे कहता है कि कलीसिया में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वर्शिप लीडर्स को क्या करना है, क्या नहीं करना है। खुदा आपको बढ़ाने लगेगा। आपको मालूम है, चुप रहने से आदमी समझता है कि ये कमजोर है। नहीं, कमजोर नहीं, प्रेम के कारण। सिर्फ प्रेम वो चीज है जो इंसान को चुप रहना सिखाती है। प्रेम वो चीज है जो आपको चुप रहना सिखाती है।
एक बार अगर आपको यीशु मसीह से प्रेम होगा तो आप चुप रह करके उसकी सुनेंगे और उससे कहने पाएंगे, आसमान के खुदावन तेरा धन्यवाद करते मैं चुप रहा और तूने मेरे लिए स्वर्ग के खजाने खोल दिए। वो स्त्री भी चुप रही। लिखा यीशु मसीह ने उस स्त्री ने यीशु मसीह से पूछा कि मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, तू चली जा, फिर कभी पाप ना करना। आपको बताना इतना मांगते चुप रहने में वो भेद, वो आशीष है जो खुदावंत आपके लिए योजनाएं बनाता है। आप बोलने लगेंगे, आपने अपना मुकदमा लड़ लिया। आप चुप रहेंगे, यहोवा आपके लिए खुद लड़ेगा, आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोलेगा, आपके लिए आशीष देगा, आपकी बरकत देगा, आपके अन्न जल पर, आपके दान दशवांश पे बरकत देगा, आपकी चीजें बदलने लगेंगी। सब सिर्फ काम इतना है, चुप होकर सब कुछ मिल जाता है, बोलकर किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरी भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, जितने भी आज की सुबह मुझे तो मेरे इस पवित्र वचन से परमेश्वर के कलाम की आशीष को सुन रहे हैं, मैं उनके लिए इस बरकत की बात को बांट रहा हूं कि बोलने से कुछ नहीं लेकिन सुनने से सब कुछ मिलता है। एक जगह एक किस्से की और आपको लेकर चलना मांगते ताकि आपको आशीष दे सके, आपको बरकत दे सके। आपने यिर्मयाह 18 अध्याय बड़ी खूबसूरती से पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जो आज खुदा ने हमें दिया वो मेरे लिए फर्क था। आज की सुबह जब हम शास्त्र से अध्ययन कर रहे थे तो खुदा बाप ने हमको दिखाया यिर्मयाह 18 अध्याय, और बड़ी खूबसूरती से लिखा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कुम्हार के घर में गया। यिर्मयाह ने उस कुम्हार को बर्तन बनाते देखा, और जो नीचे हिस्से में बाइबल पढ़ते गए हमने वहां पर इस बात को लिखा हुआ देखा, मिट्टी कभी कुम्हार से नहीं कहती मुझे ये वाला बर्तन बना। मिट्टी चुप रहती। जब पैरों से रौंदी जा रही हो, पानी डाला जा रहा हो, उसमें से ईंटें, पत्थर, कंकड़, छांटे बीने जा रहे हो, तब भी वो मिट्टी शांत थी। आपको मालूम है कुम्हार जो बर्तन बना रहा था वो उसकी ऐसी महिमा का बर्तन उसने बना के रखा, भले वो छोटा सा दिया हो लेकिन दुनिया को प्रकाशमान करता है। तो आप छोटा सा भी अगर कुछ खुदा आपको उठाकर बना दे तो समझिएगा आपसे बड़े काम के लिए उसने आपको एक मिट्टी का बर्तन बनाकर तैयार किया है, आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। खाली आपको मिट्टी के मानिन जब वो रौंदे, वो आपको पैरों से साने और आपको जमीन पर, भूमि पर पानी डाल के पटके और चाक पर रखकर घुमाए, तो कभी कभी दर्द, कभी कभी तकलीफ बहुत होती है। आसमान का खुदा जब योजना बनाता है तब ढेरों चीजों के साथ बनाता है। आपको बताना सिर्फ इतना मांगते हैं, माटी कुम्हार से कुछ नहीं बोलती। आप भी खुदा के सामने कुछ मत बोलिए, प्रभु मुझे ये बना, प्रभु मुझे वो दे। आसमान का खुदा आपके दिल के एक एक हिस्से को जानता है, आपकी जरूरत को, आपके बच्चों की जरूरत को, आपके परिवार की एक एक चीजों को जानता है। आज सुबह बेहतर यही है कि हम सिर्फ निशब्द होकर उसके सामने घुटने टेक कर कहें, आसमान के खुदावन तू मेरी सब कुछ जानता है मेरे लिए, और तू मेरे लिए लड़ेगा और यहोवा तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और खुदा आपको बताना सिर्फ इतना मांगते, खुदा ऐसी योजनाओं में आपको लेकर जाएगा, आपके जीवन में आपके बच्चे और आप पदोन्नति करते चले जाएंगे। आत्मिक जीवन में आप उसकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाएंगे। आपको घूरे में से उठाएगा और राजाओं के बीच में बिठाएगा। ऐसा वचन, ऐसी आशीष है ये चुप रहना कि जिसको बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। ढेरों घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, मालूम है जहां चुप रहते हैं लोग वहां सब कुछ शांत हो जाता है। एक आखिरी बात बताकर खत्म करेंगे और आपको बरकत और आशीष देना मांगते हैं। आज की सुंदर सुबह में इस वचन के द्वारा ज्यादा न बोलते हुए बड़ी खूबसूरत सी बात है और आपको मिलेगी यशायाह 53 अध्याय उसके 7वें पद में। सुनिएगा, यशायाह 53 अध्याय उसका 7वां पद है। और यशायाह जो तो परमेश्वर का दास है, एक बड़ा भविष्यवक्ता है, बड़ी खूबसूरती से इस बात को कह रहा है। सुनिएगा, वो भी शांत रहा जिसके लिए वो हमें शांत रहने को कह रहा है। आप सुनिएगा, आपको आशीष मिलेगी। जी हाँ, वहां पर लिखा हुआ है, वो सताया गया तो भी सहता रहा, वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और मेढ़े ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती हैं, वैसे ही उसने अपना मुंह भी ना खोला, वैसे ही उसने अपना मुंह भी ना खोला। लिखा, वो निर्दोष मेमने के तरीके सताया गया, गलमूछ नोचे गए। इतनी बड़ी बात सोचिए आप, आसमान का खुदा जिसने सारी सृष्टि को रचा था, इतना सब कुछ उसके पास था, इतनी सामर्थ्य थी, उसने भी मुंह नहीं खोला। उस मेमने के तरीके जो वध करने के समय कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहा। ऊन कतरते गया, कुछ नहीं बोलता गया, गलमूछ नोचे गया, कुछ नहीं बोला। उस पर थूका गया, उसने कुछ नहीं बोला। उसे कांटों का ताज पहनाया गया, उसने कुछ नहीं बोला। आपको बताना इतना मांगते हैं, क्रूस पर लटकाया गया, उसने कुछ नहीं बोला और उन्हें क्षमा करता रहा जिन्होंने उसे क्रूस पर टांग दिया। आज की सुंदर सुबह में आपके लिए ये बरकत की बात, चुप हो जाइए और इस बात की आशीष को पाइए कि यहोवा आपके लिए गैरफानी खजाने और आपके लिए स्वर्ग खोल देगा।
हालेलुया, संज्ञाहीन होकर, चुप होकर उसकी बड़ी महिमा को अपने जीवन में आप देखने पाएंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें, सर को झुकाएंगे, उसकी उपस्थिति में चलेंगे और इस बात को कहेंगे, खुदा बाप आज मैं तेरे सामने चुप होकर, संज्ञाहीन होकर, बिल्कुल शांति के साथ, निष्पक्ष होकर तेरे सम्मुख बैठना चाहते हैं। प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं तेरे सम्मुख चुप रह सकूं। खुदावंत आज की सुंदर इस सुबह में दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता मुझे चुप रहने के लिए अपनी सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। अय्यूब के मानिंद प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्रभु जीवन में जितनी युक्तियां बिगड़ गई हैं बोलने के कारण, प्रभु अब चुप रहने के कारण, उससे कहीं ज्यादा आशीषें तेरे स्वर्ग से मेरे जीवन में आ सके। प्रभु जितने लोग आज की सुंदर सुबह कलाम में शिरकत कर रहे हैं, सुन रहे हैं और रिफाकत रख रहे हैं, प्रभु उन सबको, सुनने वालों को बरकत दे, उनके बच्चों को, उनके परिवारों में तेरी ये बड़ी आशीष स्वर्ग से लौटकर वापस आ सके। तेरा वचन उनके बच्चों में ठहर जाए। चुप रहना एक आशीष का द्वार है। प्रभु इस बात को हम और हम सब जितने लोग कलाम को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रभु हम भी तेरे नाम से चुप रहना अच्छे से सीखने वाले हो सकें, कलीसिया में सीख सकें, सिखा सकें। खुदा बाप तेरी बड़ी रहमत को, खुद आसमान के परमेश्वर तेरी बड़ी बरकत को हम देखने वाले हो सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु चुप रहना तेरी स्वर्ग से एक बड़ी आशीष है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शिराकत हम इस प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत से लोग उत्साहित हैं और हमसे फोन करके पूछ रहे हैं कि हम दोबारा चर्च कब से स्टार्ट कर रहे हैं और कब हम परमेश्वर के भवन में आकर आराधना कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी सारी बातों को आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ निर्देश आ चुके हैं, पर हम उन तैयारियों को कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सब गाइडलाइंस को हम फॉलो करने वाले हो। इसलिए हम जल्द ही परमेश्वर में होकर आराधना के लिए सब चीज़ों को सुनिश्चित करने के बाद हम शुरू करेंगे और इसकी जानकारी, इसकी इंफॉर्मेशन आप सब तक पहुंचाएंगे। ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से पहुंचाएंगे और साथ ही साथ कॉल के माध्यम से भी आपको पहुंचा सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना मांगते हैं, कोई गवाही है, तो आप जरूर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्टे एक्साइटेड, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टिल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू आवर चैनल, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर जरूर कीजिए और जो हमारी ऑनलाइन सर्विस है इसको भी आप शेयर करना ना भूलिए। ना सिर्फ आज की ऑनलाइन सर्विस और बीते समय की भी ऑनलाइन सर्विस आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु में एक बार फिर से आपसे अगले संडे मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर में उत्साहित रहिए। प्रेज द लॉर्ड।